कुरीतियां, अराजकता, सब जगह हाहाकार मच जाता है। कष्ट तो ऐसे व्यक्ति को बड़े पद पे बिठाने से है, उसको हटाने से तो अच्छा ही होता है। जैसे राम ने रावण को हटाया उस पद से, क्योंकि जब तक वो उस पद पे बैठे थे तो तब तक कितने लोगों को सताया उन्होंने, तो फिर उन्होंने विभीषण को बिठाया वहां पे, वो चरित्रवान व्यक्ति थे, ऐसा मैंने बताया। और अलम, चलिए आगे चलते हैं। तो ये वापस प्रहार कर रहे हैं खर श्री राम के ऊपर कि आप मुझे कोई प्रशंसा के योग्य तो लगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रशंसा खुद ही किए जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। विक्रांता बलवंतो वा ये भवन्ति नरर्षभाः कथयन्ति न ते किंचित् तेजसा स्वेन गर्विताः न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरं धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितं पर्याप्तोऽहं गदापाणिर्हन्तुं प्राणान् रणे तव त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः कामं बह्वपि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम् अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्ध विघ्नस्ततो भवेत्। विक्रांता बलवंतो वा ये भवंती नरर्षभाः, वापस श्री राम को कह रहे हैं कि जो वास्तव में ही बलवान होते हैं, विक्रांत बहुत क्रांति करने वाले पराक्रमी लोग जो होते हैं, जो ऐसे महापुरुष होते हैं, बलवान होते हैं, न ते किंचित तेजसा स्वेन गर्विता कथयन्ति, वो थोड़ा भी ऐसी कोई गर्व की, घमंड की, अभिमान की भाषा नहीं बोलते हैं। गर्वित होकर, गर्व से युक्त होकर के स्वेन तेजसा, अपने तेज के बारे में, अपने पराक्रम के बारे में बड़ी बात नहीं बोलते। माने वास्तव में जो बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, दूसरे लोग उनकी बड़ाई करते हैं। तो कभी कभी ये जो असुर लोग होते हैं ना, ये भी अच्छी नीति की बात बोल देते हैं, नीति की बात तो कहीं सुन लेते हैं, धर्म की बात तो सुन लेते हैं, फिर वैसा बोल भी देते हैं। जैसे दुर्योधन ने बोला था ना कि ये तो युद्ध का नियम ही नहीं है कि गदा युद्ध में जंघा के नीचे प्रहार किया जाए। ये कर्ण ने भी बोला था कृष्ण को कि ये तो धर्म विरुद्ध, आपने कहा था हथियार नहीं उठाएंगे, अभी चक्र को उठा रहे हो, ये तो धर्म के विरुद्ध है कि मैं निहत्था हूं और आप अर्जुन को बोल रहे हो कि प्रहार करो, बाण चलाओ। तो ये असुर लोगों को भी ये पता तो होता है क्या ठीक है क्या गलत है, बस आचरण नहीं करते हैं। पर जब कभी दूसरे के उसमें मौका आए तो फिर उपदेश देने से चूकते नहीं हैं, जरूर बताते हैं। तो ऐसे ही खर बता रहा है इनको कि आप अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हो, अपने तेज के पराक्रम के बारे में खुद ही कह रहे हो, ये तो बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। तो इनडायरेक्ट रूप से बड़ा मान ही लिया श्री राम को। भाई आप यदि बड़े हो तो आपको अपने बड़प्पन को दूसरे कहें उस पे छोड़ देना चाहिए, आपको नहीं कहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। न तु माम यह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वम
गदाधरम माम गदाधरम इह तिष्ठन्तम न तु पश्यसि। मतलब मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि मेरे जैसा गदाधर सामने खड़ा है जिसके कोई सामने भी ठहर नहीं सकता है, तो अब थोड़ी ही देर में आप भी मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। न तू माम यह तिष्ठन्तम पश्यसि, क्या मुझे देख नहीं रहे हो? मैं यहाँ खड़ा हूँ गदा लेकर के, आप मेरे सामने ठहर नहीं पाओगे। कैसे? धराधरम इव अकम्प्यम पर्वतम धातुभिश्चितम। धराधर, धराधरम, धरा को धारण करने वाले अर्थात पर्वत। धराधरम इव अकम्प्यम, जो कभी कांपता नहीं है, अर्थात पर्वत। धराधरम अकम्प्यम पर्वतम इव, धरा को धारण करने वाले या धरा जिनको धारण करती है, तो दोनों ही समास हो जाएंगे यहाँ पर। ऐसे जो पर्वत जो अकम्प्य हैं, जो धरा को धारण करते हैं या धरा जिनको धारण करती है, उसके समान तो अपनी तुलना कर रहा है। ऊपर वाले श्लोक में क्या कह रहा है? बड़े व्यक्ति को अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। और नीचे वाले श्लोक में क्या कर रहा है? अपनी बड़ाई खुद कर रहा है कि मैं कैसा हूँ? पर्वत के समान अकम्प्य हूँ मैं, पर्वत जैसा बल है मेरा। तो मैं धराधरम इव अकम्प्यम पर्वतम धातुभिश्चितम, माने अनेक अनेक प्रकार की धातुएं जिसमें रहती हैं, चिनी हुई रहती हैं। पर्वत में सोना, चांदी, हीरे, मोती, बहुत सारी धातुएं होती हैं, तांबा, कॉपर आदि। तो ऐसी अनेक अनेक प्रकार की धातुओं से चयन हुआ है, चिना गया है जिनको, ऐसे जो अकम्प्य पर्वत हैं, अर्थात मेरे अंदर बहुत सारे कौशल छिपे हुए हैं। जैसे पर्वत में बहुत सारी धातुएं छिपी होती हैं, ऐसे मेरे अंदर बहुत सारे कौशल छिपे हुए हैं और उससे बना हुआ मैं इतना महान गदाधर। तो उसको सामने खड़ा हुआ देख करके तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम पहचान नहीं रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ऐसे ही अपनी डींग हाके जा रहे हो। मेरे को देख करके तीनों लोकों में कोई ठहर नहीं सकता है मेरे सामने जब मैं गदा उठा के खड़ा होता हूँ। तो अपनी प्रशंसा तो किए जा रहे हैं, और राम जब बोल रहे थे तो उनको कह रहे हैं कि आप प्रशंसा मत करो, ये असुरता है। मानवता क्या है? अपने बराबर दूसरे को समझना, ये मानवता है। और अपने से भी बढ़ करके दूसरे को समझना, ये देवत्व है। मतलब हमेशा अपने से हीन समझना दूसरों को, अपने को श्रेष्ठ समझना, ये तो असुरता है। जिन चीजों को हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, ये ऐसे हैं ऐसे हैं, वो आचरण खुद करते हैं हम, तो ये क्या है? असुरता। और भाई जैसा मेरे को अच्छा या बुरा लगता है वैसे दूसरे को भी लगता होगा, तो ऐसा सोच के ठीक ठीक व्यवहार करना, ये मानवता। और अपने से भी बढ़ करके मानना दूसरे को, ये है देवत्व। अपने को कष्ट दे करके भी दूसरे को खुशी देना, ये देवत्व है जो श्री राम कर रहे हैं। पर्याप्तो हम गदा पाणिर हंतुम प्राणान रणे तव। बोले इस रण में तव प्राणान हंतुम, तेरे प्राणों को हरने के लिए, अहम पर्याप्त गदा पाणी, गदा पानी में लेकर, हाथ में गदा लेकर जो मैं खड़ा हुआ हूँ आपके सामने, आपके प्राणों को हर लेने में मैं पर्याप्त सक्षम हूँ। मैं अकेला ही काफी हूँ। मैंने व्यर्थ ही 14,000 सैनिकों का नाश करवाया, मैं ही पर्याप्त हूँ। तो फिर अकेले ही आ जाते भाई, पहले उन बेचारे निरपराधों को भी क्यों मरवाया? आप पर्याप्त थे तो। पर्याप्तो हम गदा पाणी हंतुम प्राणान रणे तव त्रयाणामपि लोकानाम पाश हस्त इवांतकः। और ये केवल पृथ्वीलोक में नहीं, इस दंडकारण्य में नहीं, केवल त्रयाणामपि लोकानाम, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सामने टिक सके। जब मैं हाथ में गदा उठाता हूँ तब मैं कैसा बन जाता हूँ? पाश हस्त इवांतक। अंतक माने अंत करने वाला, अर्थात यमराज।
तो ऐसे कहा जाता है यमराज जब आते हैं तो अपने हाथ में मृत्यु का पाश लाते हैं और बांध करके ले जाते हैं व्यक्ति को। तो ये कह रहे हैं मैं ऐसे ही खड़ा हूं इस समय जैसे पाश हस्त इव अंतक, जैसे यमराज, साक्षात यमराज अपने हाथ में मृत्यु का पाश लेकर खड़ा हो, ऐसे मैं इस गदा को लेकर के खड़ा हुआ हूँ और मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। और आपकी तो बात छोड़ो, तीनों लोकों में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस सिचुएशन में मेरे सामने ठहर सके। ये क्या है, आत्म प्रशंसा है या कुछ और है? श्री राम को तो उपदेश दे रहे थे, खुद अपनी इतनी बड़ा चढ़ा करके बड़ाई कर रहे हैं। कामम बह्वपि वक्तव्यम त्वयि वक्ष्यामि न तु अहम, अस्तम गच्छेद ही सविता युद्ध विघ्नस्ततो भवेत्। सारा कह करा करके फिर कह रहे हैं कामम बह्वपि वक्तव्यम, यद्यपि कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इतना कह दिया ये पर्याप्त नहीं है। मेरे पास तो बहुत कुछ कहने के लिए है कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है। कामम बह्वपि वक्तव्यम त्वयि, जो तेरे को बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन न तो अहम वक्ष्यामि, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। है तो बहुत कुछ पर कुछ कहूंगा नहीं। क्यों नहीं कहूंगा? अस्तम गच्छेद ही सविता, कहीं ऐसा ना हो सूर्यास्त हो जाए, और युद्ध विघ्नस्ततो भवेत्, फिर युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं है। तो बोल कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर कहूंगा नहीं तेरे सामने, काम करो बातें मत करो। कुछ कुछ ऐसे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, जैसे कभी फ्लाइट में तो ज़्यादातर नहीं बोलते हैं, पर जब कभी जैसे ट्रेन आदि में यात्रा करते हैं तो पास में जो दो भाई बैठे, वैसे बहनें बदनाम होती हैं कि भाई बहनें बहुत बात करती हैं, चुप नहीं होती, पर मैंने तो देखा बहनों से कई गुना आगे भाई हैं। जैसे ही ट्रेन में बैठे दो भाइयों ने चर्चा की, अरविंद केजरीवाल ऐसे, अखिलेश ऐसे, मोदी ऐसे, राहुल ऐसे, करते ही चले। और जब स्टेशन आया, बोल छोड़ो अपने को क्या लेना किसी से, छोड़ो बेकार की। अब क्या छोड़ोगे, सारी तो कर लिया आपने, अब छोड़ने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं दूसरे की निंदा चुगली करेंगे, अपने रूममेट की, अपने टीचर की, अपने मित्र की, किसी दूसरे के सामने, और पूरी कर करा के आधा 1 घंटा 15-20 मिनट, तो छोड़ो अपने को क्या लेना देना। अब क्या छोड़ोगे, अब तो कर लिया सारा, छोड़ना तो पहले चाहिए था। तो ऐसे ये असुरता है, ये खर का गुण है। जब ऐसा ऐसा हमारे जीवन में हो तो समझना चाहिए कि ये गुण हमारा खर के साथ मिल रहा है, तो फिर उसको हटाना है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए आपको, लेकिन कहूंगा नहीं। इतना तो कह लिया और क्या कहोगे? बोले आओ अभी तो 2-2 हाथ कर लेते हैं युद्ध में, कहीं ऐसा ना हो कि सूर्यास्त हो जाए और ये युद्ध का समय बीत जाए। 14 सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते त्वद्विनाशत् करोम्येष तेषाम् अस्त्र प्रमार्जनम् इत्युक्त्वा परं क्रुद्धस्तां गदां परमाङ्गदः खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनीं यथा तामापतन्तीं ज्वलितां मृत्युपाशोपमां गदाम् अन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः। 14 सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते, आगे कह रहे हैं आपने हमारे 14,000 राक्षसों को मार डाला है, इसलिए त्वद विनाशात, आज मैं आपका विनाश करके, आपको मार करके, त्वद विनाशात करोमि एष, अब मैं आज ये कार्य करूंगा। क्या करूंगा? तेषाम अस्त्र प्रमार्जनम, जो उन योद्धाओं के, उन राक्षसों के जो अस्त्र शस्त्र थे उनका मार्जन करूंगा, तुम्हारे रक्त से उनको शुद्ध करूंगा मैं। तो एक तरह से मतलब ये भी सब अहंकार की बातें हैं, इसको कहते हैं दंभ और दर्प। तो ये आसुरी संपद में आते हैं।
तो ये तो हैं ही असुर, तो ये तो उसका प्रयोग करेंगी। बोले आपने 14,000 राक्षसों को मार दिया है, तो आज मैं आपको मार करके, आपका विनाश करके, तेषाम अस्त्र प्रमार्जनम, उनके अस्त्र शस्त्रों का मार्जन करूंगा, यानी उनको खुशी मिलेगी आपको मारने के बाद, या उनके परिवारों को खुशी मिलेगी। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धः ताम गदाम परमांगदः, ऐसा कह करके परम क्रुद्धः, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं जो, ताम परम आंगद गदाम, उस भीषण, अंगद मतलब भीषण भयानक, अंगद नाम सुग्रीव के पुत्र का भी था ना, तो डील डोल में बहुत भयानक थे। एक बार रावण के दरबार में अपना पैर जमाया तो उसको कोई भी उखाड़ नहीं पाया, इतने बलवान थे वो, सारे राक्षस मिलके भी उखाड़ नहीं पाए। तो इसलिए यहाँ पर उसका गदा का विशेषण बनाया, परम आंगद गदाम, परम क्रुद्ध ताम परम आंगद गदाम खरह चिक्षेप रामाय, ऐसा कहकर के अत्यंत दीप्त और बहुत भीषण जो गदा है उसको अत्यंत क्रोधित होकर के खर ने, खरह रामाय चिक्षेप, राम के ऊपर फेंक दी। और वो गदा कैसी है, प्रदीप्ताम अश्नीम यथा, जैसे तो कोई जलती हुई अग्नि को फेंक दिया हो किसी के ऊपर, माने जैसे कोई बहुत मोटा लक्कड़ हो, बिल्कुल जल रहा हो और उसको उठा के किसी के ऊपर फेंक दे, तो ऐसी तेजस्वी थी ये गदा, और इस गदा को इन्होंने श्री राम की तरफ फेंक दिया। तो इससे ये पता चल रहा है कि गदा केवल हाथ में लेकर ही युद्ध करते हों ऐसा नहीं है, दोनों ऑप्शन है, गदा को फेंक के भी मार सकते हैं और हाथ में पकड़ करके भी उससे युद्ध कर सकते हैं। इस प्रसंग से ये पता लगा। ताम आपतंतीम ज्वलिताम मृत्यु पाशोपमाम गदाम, तो श्री राम ने क्या किया, मृत्यु पाश के समान, मृत्यु पाशोपमाम, मानो साक्षात मृत्यु का पाश ही किसी यमराज ने किसी व्यक्ति के गले में फेंका हो, ऐसी उस गदा को, ज्वलिताम आपतंतिम, जो अत्यंत ज्वलित है, तेजस्वी है, ऐसी उस ज्वलित गदा को आपतंतिम, अपनी तरफ आता हुआ देख करके, गिरता हुआ देख करके, अंतरिक्ष गताम, जो अभी अंतरिक्ष में है, गिरी नहीं है पर आ रही है श्री राम की तरफ, अभी तो आकाश में है, अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष गताम बहुधा शरैहि रामः चिच्छेद, बहुत सारे बाण एक साथ छोड़ करके उस गदा को अंतरिक्ष में ही खंडित कर दिया श्री राम ने। तो ये 19वां सर्ग संपन्न हुआ, अभी युद्ध चल ही रहा है, आगे चलिए 20वां सर्ग। भित्वा तु तां गदां बाणैः राघवो धर्मवत्सलः स्मयमानः खरं वाक्यं संरब्धम् इव अब्रवीत् एतत्ते बलसर्वस्वं दर्शितं राक्षसाधम शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वम् अवगर्जसि त्वयोक्तं विनष्टानाम् अहम् अश्रुप्रमार्जनम् राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य राक्षसः प्राणान् अपहरिष्यामि गरुत्मानममृतं यथा। भित्वा तु तां गदां बाणैः राघवो धर्मवत्सलः, धर्मवत्सल राघव, धर्म में अत्यंत प्रीति है जिनकी, धर्म को अत्यंत वात्सल्य है जिनका, ऐसे श्री राम धर्मवत्सल। ताम गदाम बाणई भित्वा तु, उस अंतरिक्ष में जो आ रही थी उनकी तरफ गदा, उसको अंतरिक्ष में ही भेद करके, नष्ट करके, स्मयमान, मुस्कुराते हुए, खरम वाक्यम संरब्धम इव अब्रवीत, जो खर है वो कैसा है, घबराया हुआ, संरब्धम इदम अब्रवीत, उस गदा को नष्ट करके जो घबराया हुआ खर है उसको स्मयमान,
मुस्कुराते हुए या उसका उपहास उड़ाते हुए, यानी एक रिलैक्स मोड में, क्योंकि एक गदाई तो थी उसके पास, वो काट दी श्री राम ने, तो अब तो उसके पास और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो इसलिए ये थोड़े रिलैक्स मोड में है। स्मयमान, मुस्कुराते हुए, या उसका इन्होंने अर्थ किया उपहास करते हुए। श्री राम ने उनको कहा, एतत्ते बल सर्वस्वम, बस इतना ही बल था आप में, इसी के बल के ऊपर कह रहे थे कि तीनों लोकों में भी कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकता है, ये तो मैंने अपने पास आने से पहले ही काट दी। तो ऐसे मुस्कुराते हुए उनको उपालंभ दे रहे हैं। एतत्ते बल सर्वस्वम दर्शितम राक्षस अधम, राक्षसों में अधम, राक्षसों में भी नीच, क्योंकि ऐसे इसलिए कहा, कभी कभी कोई कोई राक्षस भी अच्छे हो जाते हैं, जैसे विभीषण हो गए, पैदा तो राक्षस कुल में हुए लेकिन तो भी वो नीच नहीं थे। तो ये तो अधम है, इसलिए कह रहे हैं राक्षसाधम, राक्षसों में भी जो अधम नीच ऐसे खर, क्या यही तुम्हारा पूरा बल था? इसी के बल के कारण ही आप इतनी सारी बातें कर रहे थे। शक्तिहीन तरो मत्तो वृथा त्वम अवगर्जसी, आप कैसे हैं? शक्तिहीन तर मत्त, मत्त मतलब मेरे से, मेरे पास इस समय ज्यादा शक्ति है क्योंकि अस्त्र शस्त्र है मेरे पास, तो और आप क्या हो गए मेरे से? शक्तिहीन तर, शक्तिहीन, शक्तिहीन तर, शक्तिहीनतम, तो यहाँ पर तरप प्रत्यय है, तो मेरे से आप बहुत कम शक्ति वाले हो गए हैं। एक ही मेरे एक ही प्रहार में मैंने तो काट दिया आपकी, एक ही प्रहार में आपकी गदा को, तो एक ही प्रहार में आप क्या हो गए हैं? शक्तिहीन। वृथा त्वम अवगर्जसी, तो व्यर्थ में ही इतनी गर्जना कर रहे थे क्या? व्यर्थ में ही इतनी बातें बोल रहे थे। ह्यत्वयोक्तं विनष्टानाम् अहम् अश्रो प्रमार्जनम राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः, और फिर उनको और थोड़ा चिढ़ा रहे हैं श्री राम राक्षस को। बोलो हो, आप तो कह रहे थे कि आपके रक्त से उनके शस्त्रों का मार्जन करूंगा, उनके बच्चों को खुश करूंगा, तो वो भी बात अब आपकी सत्य सिद्ध नहीं हो पाएगी, वो भी मिथ्या हो जाएगी आपकी प्रतिज्ञा। तो यत् त्वया उक्तम, जो आपने अभी कहा था, विनष्टा नाम, जो राक्षस नष्ट हो गए हैं, उन विनष्ट हुए हुए राक्षसों का अहम अश्रु प्रमार्जनम, उनके परिवार के अश्रु का प्रमार्जन करूंगा, पूछूंगा, आपके रक्त आपका रक्त उनको दूंगा तो खुश हो जाएंगे और रोना बंद कर देंगे। तो ये जो आपने कहा था अभी अभी, विनष्टानाम राक्षसानाम अहम अश्रु प्रमार्जनम करोमि इति, ये जो आपने कहा था, मिथ्या तदपि ते वचः, वो आपका वचन भी मिथ्या सिद्ध होगा, आपकी अब प्रतिज्ञा भी आपकी पूरी नहीं हुई, संकल्प भी आपका तो मिथ्या पड़ गया। नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य राक्षसः प्राणान अपहरिष्यामि गरुत्मान अमृतम यथा, और अब उनको सीधी सीधी बात कह रहे हैं श्री राम। राक्षसः मिथ्यावृत्तस्य, ये राक्षस आप कैसे हो? मिथ्या वृत्ति वाले, ऐसे मिथ्या वृत्ति वाले, क्षुद्र शीलस्य, जिनका शील कैसा है? क्षुद्र, बहुत ही नीच जिनका शील है, जिनके वृत्तियां, जिनके व्यापार, जिनके कर्म, जिनके आचरण बहुत नीचे हैं, ऐसे नीचस्य राक्षसः, ऐसे तुझ नीच राक्षस का प्राणान अपहरिष्यामि, अब मैं प्राणों का हरण करूंगा। कैसे करूंगा? गरुत्मान अमृतम यथा, जैसे गरुत्मान राक्षस ने अमृत का हरण कर लिया था, जब समुद्र मंथन से वो निकला था ना अमृत, तो जैसे गरुत्मान ने अमृत का अपहरण कर लिया था, तुरंत उठा के ले गया हूँ अमृत को, फिर बाद में देवता पीछे पीछे दौड़े तो बड़ी मुश्किल से फिर वो दिलवाया देवताओं को, तो माने झटिति, तुरंत। तो ऐसे ही अभी मैं आपके प्राणों का हरण करूंगा। प्रवृद्ध निद्रेशैते त्वयि राक्षस पांसने भविष्यन्त्य शरण्यानां शरण्या दंडका इमे
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः बाष्पवाद्रवदना दीना भयादन्यभयावहाः नृशंसः नीचक्षुद्र आत्मन नित्यं ब्राह्मणकण्टक यत्कृते शङ्कितैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हवि तमेवमभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं रणे खरो निर्भर्त्सयामास रोषात् खरतरस्वना दृढं खल्वलितोक्तोऽसि भवेष्वपि च निर्भय वाच्या वाच्यं ततो हि त्वं मृत्यो वश्यो न बुध्यसे कालपाशा परिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रियाः प्रवृद्ध निद्रे शयिते त्वयि राक्षस पांसने राक्षसों में भी अत्यंत नीच त्वयि प्रवृद्ध निद्रे शयिते अब तेरे गाढ़ निद्रा में सो जाने पर माने चिर निद्रा में प्रवृद्ध निद्रा मतलब बढ़ी हुई निद्रा मतलब चिर निद्रा अर्थात मृत्यु त्वयि प्रवृद्ध निद्रे शयिते भविष्यन्ति अशरण्यानां शरण्या दंडका इमे दंडकाः तो विसर्ग का लोप हो रखा है यहाँ पर। ये जो दंडकारण्य में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं जो अभी तक क्या थे अशरण्यानाम इमे दंडकाः जिनका अभी तक कोई शरण नहीं था कोई उनका रक्षक नहीं था ऐसे ये ऋषि मुनि भविष्यन्ति शरण्या अब ये बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे क्योंकि अब राम उनकी शरण है अब उनका धर्म उनकी शरण है। तो अब तेरे चिर निद्रा में सो जाने के बाद ये दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि हैं ये भी निर्विघ्न हो जाएंगे और अपने धर्माचरण आदि को प्रसन्नता पूर्वक अनुष्ठान कर पाएंगे। तो इसके आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधो हे समर्थ हे करुणा सिंधो विनती स्वीकार करो विनती स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर
हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।